मैं बलिहारी, गुरुवर मैं बलिहारी। तेरी मंद का खूबसूरत नज़ारा, मौसम बहुत ही अच्छा है और हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य। तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे, तेरी मुस्कानियाँ पे। और हम बिल्कुल कैची धाम आश्रम के साथ में है, बिल्कुल हमारे साथ सड़क से लगता हुआ है बजरंग बली का आश्रम कैची धाम। मैं बलिहारी, बाबा मैं बलिहारी। तो अब हम वहाँ से आने के बाद कुछ देर अपने अपने रूम में आराम किया है और अब हम यहाँ प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद लेने के तुरंत बाद हम यहाँ से बाबा के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। सभी ज़रा नमस्कार कर लें सभी। उसके बाद हम आपस में चर्चा भी करेंगे। दर्शन करने के बाद क्या कुछ फील हुआ, क्या कुछ यहाँ की विशेषताएं हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। नमस्कार, जय नीम करौली बाबा की। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं नीम करौली आश्रम, नैनीताल से कुछ थोड़ी दूरी पर है। कैची धाम के नाम से मशहूर है और ये भी मशहूर है कि दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे वो फेसबुक के मालिक हो, एप्पल के मालिक हो, वो यहाँ पहुँचे और कैसे उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो इस धाम के बारे में ये मशहूर है कि जो यहाँ आता है उसको एक नया रास्ता मिल जाता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आज भी हम पहुँचे ऐसी चर्चाओं के साथ। बहुत सारे लोगों ने जब इस तरह के किस्से हमें सुनाए तो हमें भी लगा कि हमें भी यहाँ पे आना चाहिए। और हमारे कल कुछ साथी थे, अचानक उनका प्लान बना और हम सब यहाँ पहुँचे। रात भर के जो हमने यहाँ पे पाठ किया है, 40 हनुमान चालीसा का हमने पाठ किया, 108 यहाँ पे पाठ किया और आज सुबह सुबह फिर हम दर्शन करने पहुँचे हैं और अब हमारे यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले मेरे जो साथी टीम आई हुई है उनसे उनके अनुभव के बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछे पंडित जी, जो इस सारे टूर को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, मैनेज किया, हमें प्रेरित किया कि हम यहाँ पे पहुँचे, तो किस तरह की अनुभूति थी? आप तो पहले भी यहाँ आ चुके थे और आज फिर हम यहाँ आए हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसको, उस अनुभूति को? आज तो रात को स्टे भी हमने किया यहाँ। जय बाबा नीम करौली की। बहुत अच्छा और सुखद अनुभव रहा यहाँ आके और मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मेरे कहने पे ही मेरे सारे साथी दोबारा यहाँ आए हैं और यहाँ का इतिहास तो बड़ा विचित्र है। जैसा कि अभी आपने बताया, एप्पल के मालिक हों या फेसबुक के मालिक हों या एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड की अभिनेत्री है, वो सब यहाँ समय समय पर आते रहते हैं। और पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जो थे बराक ओबामा, वो भी बाबा जी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। तो यहाँ पर इंडियंस के अलावा फॉरेनर्स का भी बहुत ज़्यादा आना जाना है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं और यहाँ आने के मेडिटेशन करने से या हनुमान जी का पाठ करने से एक बहुत ही सुखद और शांति प्राप्त होती है और आपके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी चाहते हैं जो आपका नहीं हो पा रहा है, अगर वो आप यहाँ पर आके प्रेयर करते हैं तो बाबा जी की कृपा से वो सारे कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसा मैंने खुद और मेरे साथियों ने अनुभव किया है। अभी एक अनुशासन की बात और करें, हमने कल जैसा कि बताया कि 108 हनुमान चालीसा का पाठ हमने किया है, तो टाइमिंग का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और जो लोग आते हैं, क्योंकि बहुत ही टाइमिंग को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, अनुशासन को लेकर के बहुत अच्छे इंतजामात यहाँ हैं। बहुत सुंदर साफ़ सफाई की व्यवस्था है और जो यहाँ की मैनेजमेंट है, उसका जो व्यवहार है, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो टाइमिंग का भी थोड़ा सा बता दीजिए, जो और दर्शक जो हमारे देखना चाह रहे हैं, इसको देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं, जो इस तरह का संकल्प करते हैं कि 108 हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना चाहिए, तो उनको भी थोड़ा टाइमिंग के बारे में बताइए।
हाँ, जिसने भी 108 बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो लगभग 4 घंटे लगते हैं। तो आप समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर शाम को गर्मियों के अंदर 7 बजे तक ही पट खुलते हैं और सर्दियों में 6 बजे तक। तो अगर आप 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो समय का ध्यान रखते हुए 4 घंटे आपको कम से कम चाहिए। और अगर कोई रेगुलर पाठ नहीं करता है तो उसके 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप इतनी दूर आते हैं और एक भक्ति भावना से आते हैं तो मैं हर एक किसी से प्रार्थना करूंगा कि अपनी प्रेयर के लिए भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए कम से कम 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, जो कि मेरे सभी साथियों ने कल मेरे साथ बैठकर 108 बार पाठ किया और उससे मुझे भी बड़ी खुशी मिली है। आप तो बहुत जगह जाते हैं धार्मिक स्थलों में, खासकर बाबा जी के तो काफ़ी भगत हैं, और जो धार्मिक स्थान है उसको और इसमें क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं इसमें? हाँ, यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हर चीज़ बड़े सिस्टम से है। आराम से बैठ के आप यहाँ पे पाठ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी जगहों पर एक लाइन होती है जिसमें दर्शन करते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पाठ करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बैठने की उचित व्यवस्था है। और यहाँ का जो स्टाफ है, जो यहाँ के कार्य देखते हैं, मंदिर की जो समिति है, वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। उनको पता है कि बाबा जी का अगर कोई पाठ करने के लिए बैठा है तो कितने दिल से बैठा है, तो वो भी उसका पूरा सम्मान करते हैं। उनको पूरा समय दिया जाता है। जैसा कि कल हम पाठ कर रहे थे तो आरती का समय हो गया। आरती के बाद में कुछ विधि विधान जो यहाँ की पूजा का होता है वो भी चलता रहा, लेकिन उन्होंने हमारे को पाठ करने से बीच में नहीं रोका। उन्होंने हमें पूरा समय दिया, हमारे पाठ को पूर्ण कराया, और इस बात के लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, उन्होंने, मैं भी था वहाँ पे, उन्होंने साफ कहा जब समय ख़त्म समाप्त हो गया तो कहा कि आप बाहर जाके कर सकते हैं। भगवान हमें भी क्षमा करे, आपको भी क्षमा करे, लेकिन जो अनुशासन की बात है उसका पालन होना चाहिए। तो एक बहुत अजीब सी एक शांति और सुकून मिलता है, और सचमुच में एक एहसास होता है कि हमें एक नया रास्ता यहाँ पर मिलने वाला है। इतनी शांति और सुकून है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल, ये देखिए, छोटी सी ये कल कल करती हुई नदी है, बहुत ही ठंडे। कल हमने यहाँ पे अंदर जा कर के पैरों पे जो पानी को पैरों में रख करके हमने कुछ अनुभव किया। बहुत ही इस कड़ाके की ठंड में 70 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको कहीं भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। और बहुत ही ठंडक यहाँ के वातावरण में, जितने भी हमने यहाँ पे बिल्डिंग देखी हैं, कहीं आपको एसी कूलर आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत सुंदर पहाड़ियों की गोद में बसा ये आश्रम है, और यहाँ पे आने के बाद जो प्रकृति की गोद में जो बैठने का एक आनंद है, उस आनंद को आप महसूस करेंगे तो अपने अंदर एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति और नए उत्साह का संचार करेंगे। और अब हम चलने वाले हैं। आप बताइए अपने अनुभव। बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा धाम देखा है। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर आकर इतना अच्छा अनुभव होगा। परम आनंद आया। ये भाई साहब तो 3 बार दर्शन कर चुके हैं हमारे उठने से पहले, और बड़ा आनंद आया होगा। कल लग रहा था कि हम 108 का पाठ कर पाएंगे, क्योंकि मंदिर का टाइमिंग कभी सोचा नहीं था। हाँ, कभी सोचा नहीं था कि 108 बारी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएंगे, लेकिन कल किया। कल करने के बाद जो अनुभूति हुई है वो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगा। और सुबह 7:20 पे यहाँ पे आरती हुई थी। आरती का पूरा आनंद लिया। अच्छा, ये कुमार साहब हैं, सिक्योरिटी चलाते हैं। जय श्री आप राम। अनुभव, आप तो पहले भी आ चुके हैं यहाँ। मैं पहले भी आ चुका था, लेकिन अभी जो साथियों के साथ आया हूँ और 108 बार हनुमान जी का पाठ किया हूँ, इसमें परम आनंद का अनुभूति हुई है। पहले अकेले आया था, अकेले में वो आनंद नहीं आ पाया, इसलिए मैं दोबारा आया और अपने साथियों के साथ आया। और पंडित जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एकाएक मुझे चलने के लिए आदेश दिया और 108 बार पाठ करने का मेरे में शक्ति प्रदान श्री हनुमान जी ने किया। 4 घंटा में बैठ नहीं सकता था, लेकिन बैठकर पाठ किया। चलिए, बिल्कुल एक ग्रुप में आने का अपना एक आनंद होता है। और उस पे भी जब बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सब काम धाम छोड़ करके जब यहाँ पे आते हैं, बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं, और जब निकाल पाते हैं तो फिर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। विकास कुमार हैं, बैंक्वेट चलाते हैं। आप भी बताइए अपने अनुभव के बारे में। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। जय बाबा नीम करौली की। कल 108 बार पाठ किया हम लोगों ने हनुमान चालीसा का, एक जगह बैठ के। मतलब एक लग नहीं रहा था कि 4 घंटे लगातार बैठ के कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा किया। और उसके बाद जो आनंद अनुभव हमें हो रहा है, जो एक सुकून, एक शांति यहाँ के वातावरण में है, उसका कोई मुकाबला ही कहीं पर नहीं है उस चीज़ का। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। कुछ एक बहुत चमत्कारी किस्से यहाँ के बारे में सुने हैं, कुछ 2-4 जो ऐसा चमत्कार जिनके बारे में चर्चा ज़्यादा होती है, कुछ शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो एप्पल के फाउंडर हैं वो जब यहाँ सबसे पहली बार आए थे
तो जब वो बाबा जी की शरण में आए तो बाबा जी ने उनको एप्पल को जो खाकर दिया था, एप्पल जो खाया था, उसका जो निशान है, एप्पल का जो निशान है वो बाबा जी का दिया हुआ है और एप्पल नाम उसी पे रखा गया था। तो आज देखो एप्पल कहाँ है, आप फेसबुक को देखो, आप बराक ओबामा को देखो, आप एंजेलिना जोली को देखो, और हिंदुस्तान के तो सारे ही बड़े से बड़े राजनीतिक, सारे मुख्यमंत्री क्या, पुराने कई प्रधानमंत्री जो बाबा की शरण में आते रहे हैं, अनगिनत किस्से हैं। अगर आप इसको गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो बाबा के बारे में आपको बड़ी विशेष जानकारियाँ मिलेंगी। तो मैं हर किसी से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ आएँ और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया कि दोस्तों के साथ आने का अनुभव ही कुछ और है, क्योंकि आदमी सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आता है। दोस्ती में एक हंसी मजाक का माहौल होता है, एक भक्ति होती है, एक आनंद होता है। तो सभी मेरे साथियों ने और मैंने वो सुख को प्राप्त किया है यहाँ के। चलिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि 20वीं सदी के सबसे बड़े संत थे और ये शायद सदी के आखिरी संत थे जिनकी इतनी मान्यता है। हालांकि उन्होंने खुद को कभी भगवान नहीं समझा और ना वो इस बात को कहते थे कि उन्हें भगवान माना जाए, लेकिन बड़े अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी थे, कुछ भी देख लेते थे और कुछ भी जो बताते थे लोग जिनके बारे में कि जैसे यहाँ पर जब वो आए तो एक यहीं के गांव के निवासी को उन्होंने कहा कि यहाँ एक गुफ़ा है और उस गुफ़ा के बारे में यहाँ किसी को नहीं पता था, लेकिन उनको पता था और वो गुफ़ा आज भी इस मंदिर में यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे कितने ही किस्से थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो सब कुछ जानते थे, भूत भविष्य जानते थे और उसके बावजूद भी अपने आप को भगवान नहीं मानते थे। तो ऐसे बाबा के बारे में और ऐसे संत, महान संत के बारे में भी आप जानना चाहें तो यहाँ ज़रूर आइए और आपको अच्छा लगेगा। हनुमान जी का ये साक्षात धाम है, तपोभूमि है, यानी उस तप का जो बल है, उस तप का जो फल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं अंत में अपने साथी आनंद हैं जो दिल्ली पुलिस में है, काफ़ी तेज़ तर्रार इंस्पेक्टर हैं, इनका भी मैंने अचानक कल इनका प्रोग्राम बना, ये जो इस समय कैमरा चला रहे, मैंने कहूँगा कि दिखाएंगे ज़रा मंदिर के दर्शन जो अपने दर्शक हैं दिल्ली दर्पण टीवी के, उन सबको करा दीजिए। और तमाम दर्शकों की तरफ से हम बाबा की इस तपोभूमि को प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। कैमरा इधर, एक बार सब बोलेंगे जय श्री राम। और आप सबको भी मैं आमंत्रित करूंगा, दिल्ली दर्पण टीवी भी यहाँ पर आया है और बाकायदा ये आईडी बाबा के चरणों में रखी गई थी और संकल्प मैंने ये लिया था कि हम कुछ ऐसा काम करें कि लोगों के काम आ सकें, हमारी खबर हो जाए, लोगों का काम हो जाए, उनकी समस्याएं, उनकी आवाज़ हम बन सकें और तमाम जानकारियाँ लोगों को दे सकें। इस तरह की शक्ति भी बाबा हमें प्रदान करें। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा बाबा तेरा द्वार। आज हमारे साथ में हमारे भाई संजीव जी हैं, आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मैं मिठाई का डब्बा खोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करें। पार्टी बहुत बहुत बधाई हो संजीव भाई, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये रहस्य आपने देर से क्यों खोला? नहीं, सुबह का खुला हुआ है, सुबह का खुला हुआ है। लो देखते हैं तो ये है Happy बंसल birthday। स्वीट का पतीसा, देखिए, शीशे खोलो। और ये हमने अमृतसर से मंगवाया है स्पेशल। लीजिए, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई एक पीस लो यार, क्या ऐसे थोड़ा सा उठा रहे हो? लो, अपना दास बना लो।